भारत के इतिहास की एक और कहानी, खालिस्तान पार्टीशन। क्या ये देश फिर से बढ़ जाएगा? और आखिर क्या है ये खालिस्तान आंदोलन, जिसमें नाम जुड़ा है एक सिख धर्मगुरु जरनैल सिंह भिंडरावाले का, जिन्हें खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी को एक आर्मी ऑपरेशन करना पड़ा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 15वीं सदी के आखिरी में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। इस परंपरा में कुल 10 गुरु हुए, जिनमें आखिरी सशरीर गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की, सिख धर्म को एक नया रूप दिया और इस धर्म के नियम और कायदे तय किए। अपने छोटे से इतिहास में सिख गुरुओं को मुगलों की क्रूरता का सामना करना पड़ा, इसीलिए गुरु गोविंद सिंह के कहने पर खालसा आर्मी की पहली बार शुरुआत हुई, जिस आर्मी के लीडर बंदा सिंह बहादुर बने। इनके बाद 1733 में कपूर सिंह साहब को नवाब की उपाधि सौंपी गई। इन्होंने सिखों को एकजुट करने के लिए खालसा दल की स्थापना की, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, बुढ़ा दल और तरुण दल। बुढ़ा दल का काम सिख धर्म का प्रचार करना और गुरुद्वाराओं की रक्षा करना था। तरुण दल सभी की रक्षा करने में सक्षम थे। बढ़ते समय के साथ इन दोनों दलों को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। हर दल अपने सूबे की रक्षा करते थे। जीती गई जमीनों का हिसाब हरमिंदर साहिब में लिखा जाता था। इन्हीं दस्तावेजों के हिसाब से रियासतें तैयार हुई, जिन्हें मिस्ल भी कहा जाता था। क्योंकि दल खालसा के 12 हिस्से थे, तो सिखों की रियासत भी 12 हिस्सों में तैयार की गई। 18वीं सदी के अंत तक ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। साल 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर जीता और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्हीं ने 12 मिसलों को एक साथ किया और सिख साम्राज्य की शुरुआत की। उनका राज्य सरकार खालसा के नाम से जाना जाने लगा। 1849 में अंग्रेजों ने इस साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांट दिया और पंजाब अंग्रेजों की रियासत बन गया, जिसका नाम उन्होंने पंजाब प्रोविंस रखा। 1930 के आसपास खबर फैलने लगी कि अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, तो सिखों के बीच सिख राज की मांग उठने लगी। इस मांग को उठाने में सबसे आगे था शिरोमणि अकाली दल। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने की मांग की थी। इसी मौके को देखते हुए सिखों ने भी एक नए देश की मांग उठानी शुरू की। राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई किताब ए हिस्ट्री ऑफ सिख में लिखा हुआ है कि सिखों ने हमेशा से ही अलग राज बनने की कल्पना की है। रोज की अरदास के बाद राज करेगा खालसा नारा लगाया जाता है। इसी नारे ने इस सपने को जिंदा रखा। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। तभी सिखों ने भी पंजाबी बोलने वाले जगहों को लेकर अलग राज्य की मांग की। 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर पंजाब राज्य बनाया गया। 1967 में हुए चुनावों में अकाली दल ने फिर मांग उठाई कि पंजाब में जम्मू कश्मीर की तरह धारा 370 के तहत एक विशेष स्टेटस दिया जाए। इन चुनावों में अकाली दल की जीत हुई, लेकिन उन्होंने दोबारा इसकी मांग नहीं की। 13 अक्टूबर 1971 में अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। इसमें खालिस्तान नाम के नए राज्य बनाने की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में रह रहे सिखों से मदद मांगी गई थी। इस विज्ञापन को जगजीत सिंह चौहान ने छपवाया था, जो कि एक समय के पंजाब के डिप्टी स्पीकर रह चुके थे। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्ध स्थान या प्योर लैंड। सन 1973 में अकाली दल के कार्य समिति ने आनंदपुर साहिब में आयोजित एक सम्मेलन में नीतिगत प्रस्ताव अपनाया, जिसे आनंदपुर रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंस, राज की मुद्रा और विदेश नीति को छोड़कर बाकी मामले पंजाब पर छोड़ देने चाहिए। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को देशद्रोही कहा और कहा ये कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं है, ये एक नए देश की डिमांड है। 1977 में जगजीत सिंह चौहान भारत लौटे, जिस वजह से फिर से खालिस्तान की मांग उठने लगी और 1979 में ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 1980 में एक नए देश की डिमांड जोर शोर से शुरू हुई, जिसका नाम था खालिस्तान। इतना ही नहीं, डॉलर जारी किए गए और ब्रिटेन के दूसरे देशों में नए दूतावास भी खोले गए। इसी दौरान जगजीत सिंह चौहान जरनैल सिंह भिंडरावाले के संपर्क में आए, जिनका पंजाब में अच्छा खासा प्रभाव था। आखिर कौन थे जरनैल सिंह भिंडरावाले? तो साल 1978 वैसाखी के दिन निरंकारी पंथ के जुलूस निकालने की परमिशन के लिए अकाली दल के पास पहुंचे, क्योंकि तब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। उन्होंने परमिशन दे दी, ये जानते हुए कि परंपरागत सिख इससे नाराज होंगे, और ऐसा हुआ भी। जरनैल सिंह भिंडरावाले सिखों के धार्मिक गुरु दमदमी टकसाल के प्रमुख लीडर थे। उन्होंने तत्काल एक सभा बुलाई। उस सभा में निरंकारियों के खिलाफ जोरदार भाषण दिए गए और ये अपने जत्थों के साथ निरंकारियों के पास पहुंचे। एक हिंसक झड़प हुई
जिसमें 13 लोग भी मारे गए। इसी वजह से जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम पूरे पंजाब में फेमस हो गया। इमरजेंसी के बाद जनवरी 1980 तक इंदिरा गांधी की सरकार की वापसी हो चुकी थी। चुनाव के दौरान भिंडरावाले ने भी इस सरकार का प्रचार किया था। इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही गुरु बचन सिंह, जो कि निरंकारी दल के प्रमुख थे, उन्हें दिल्ली में मार दिया गया। 1981 में पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या हुई। जगत नारायण हिंद समाज समाचार के संस्थापक थे। इस हत्या में भी भिंडरावाले के लोगों का ही नाम सामने आया। इस मामले पर पुलिस ने भिंडरावाले को गिरफ्तार भी किया, लेकिन हंगामे के चलते उन्हें भिंडरावाले को छोड़ना पड़ा। भिंडरावाले कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे, जिस वजह से अकाली दल से यानी जगजीत सिंह से मिल गए और धर्म युद्ध मोर्चा नाम के आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि आनंदपुर रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट किया जाए। 1982 में आनंदपुर रेजोल्यूशन फिर से चर्चा में आ गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। पंजाब में हालात बद से बदतर होते गए। इसी बीच भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया। वहां से ही आदेश जारी होने लगे। अगले 2 साल में सरकार ने कई बार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम की रणनीति बनाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़। कुलदीप सिंह बराड़ अपनी किताब ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि आर्मी को गोल्डन टेम्पल में 51 गन मशीन्स मिली। इतना असला 8 किलोमीटर के एरिया को घेरने के लिए किया जाता है। हालात इतने खतरनाक हो गए थे कि हमें 2 आर्मी हेलीकॉप्टर और 3 टैंक गोल्डन टेम्पल में उतारने पड़े। 7 जून 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाले को मारा गया और 10 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।